हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग एबिड इंग्लिश इल्म विद मी। दिस इज आबिद। आज की क्लास में हम सीखेंगे यूज ऑफ एबल टू एंड यूज ऑफ अबाउट टू। गाइस, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ में टू लग जाए या ऑन लग जाए या फिर ऑफ लग जाए या एट लग जाए तो उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है बिल्कुल। अब यही ले लीजिए एबल टू और अबाउट टू। वैसे अगर हम देखें, एबल का मीनिंग होता है योग्य और अबाउट का मतलब होता है बारे में या लगभग, लेकिन टू लग रहा है दोनों में, दोनों के मीनिंग चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कैसे मीनिंग चेंज हो जाएंगे, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। कौन कौन से सेंटेंस होते हैं जो एबल टू से बनेंगे और कौन कौन से सेंटेंसेस होंगे, कौन कौन से ऐसे वाक्य होंगे जो अबाउट टू से बनेंगे, क्या फॉर्मेशन होगी, फिर सेंटेंस बनाएंगे कैसे, फॉर्मेशन कैसे होगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। ये इस वीडियो में हम इन दोनों के साथ साथ ये सारे रूल्स सीख जाएंगे। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ एबल टू। इसको एबल बोलना है, बहुत से लोग इसको एबल बोलते हैं। इट्स एबल, एबल टू। वैसे अगर आपको पता होगा, एबल का मीनिंग होता है योग्य, लेकिन टू लग जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है पा रहा है या फिर पा रहे हैं या फिर पा रहा हूं या फिर पा रही है या फिर पा रहा था, पास्ट में हो जाएगा। ये वर्ब के साथ में जब भी आएगा, जैसे मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं, बोलते हैं ऐसे सेंटेंस। वह सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, वह आपकी आवाज नहीं सुन पा रही है। बोलते हैं ना, कई बार न्यूज रिपोर्टर भी बोलते हैं, सर मेरे को आपकी आवाज ना, मैं नहीं सुन पा रही हूँ आपकी आवाज, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। ये सब चीजें होती हैं, एबल टू लगाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन होगी, एक एक एग्जांपल लेके अच्छे से सीखते हैं। एबल टू कहाँ यूज होगा और अबाउट टू कहाँ यूज होगा। तो पहले बात करते हैं एबल टू की। तो जैसे हमने सीखा, एबल टू का मीनिंग होगा जिन वाक्यों के लास्ट में आ जाए वर्ब के साथ में पा रहा है, पा रहे हैं, पा रही है, पा रहा था या पा रहे थे। जैसे आ पा रहा था, जा पा रहा था, खेल पा रहा था या नहीं खेल पा रहा था, इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे, वहां पर एबल टू लगा देंगे हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा उससे अच्छे से। जैसे वह अंग्रेजी बोल पा रहा है, क्या एग्जाम्पल लिया हमने, वह अंग्रेजी बोल पा रहा है। अब इसका फॉर्मेशन और इसका स्ट्रक्चर समझिए सेंटेंस का। सबसे पहले इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी इसमें, लास्ट में देखो जरा क्या आ रहा है, बोल पा रहा है, वह अंग्रेजी बोल पा रहा है, रही है का सेंस आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली ही आएगी। इज एम आर लगाएंगे प्रेजेंट के लिए और वाज वर लगाएंगे पास्ट के लिए। सिंगुलर होगा तो इज लगा देंगे, ही, शी, इट, नेम, कोई भी, सबके साथ में इज आ जाएगा। और अगर सब्जेक्ट होगा आई तो आपको पता ही है, वहां पर एम लगा देते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है आई को छोड़कर तो वहां पर आर लगा देंगे। इसी तरह से वाज भी आई के साथ में और सिंगुलर के साथ में वाज लगा देंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर लगा देंगे। तो क्या इसकी फॉर्मेशन बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज वर फॉर पास्ट, देन एबल टू। टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये हमने वर्ब रूल सीख लिया, आपको पता होगा। ठीक है ना, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद ये रखना है आपको। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एबल टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सेंटेंस है, वह अंग्रेजी बोल पा रहा है, तो वह का मतलब हो गया ही। अब यहाँ पे ही सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, ही इज। पा रहा है तो ही इज एबल टू, बोल पा रहा है तो ही इज एबल टू स्पीक। ही हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, एबल टू हो गया हमारा ये फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही इज एबल टू स्पीक। क्या बोल पा रहा है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं बोल पा रहा हूं तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। मैं का मतलब, क्योंकि आई होता है तो आई के साथ में इस तो लगाएंगे नहीं, आई के साथ में क्या लगा देंगे, एम। तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश।
आप बोल पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यू के साथ में आर आ रहा है तो नॉट भी साथ में लग जाएगा आर के। यू आर नॉट स्पीक यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। मैं नहीं बोल पा रहा हूं तो आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। सब कुछ वही रहेगा, बस एम के साथ में नॉट आ जाएगा। वह नहीं बोल पा रहा है तो ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। अगर मैं कहूं क्या वह अंग्रेजी बोल पा रहा है तो इस पहले आ जाएगा, इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश। इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोल पा रहे हो तो आर पहले आ जाएगा, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह के एग्जाम्पल्स बन जाएंगे एबल टू से। और भी बन सकते हैं, जैसे वह खेल पा रहा है तो ही इज एबल टू प्ले। वह अच्छा खेल पा रहा है तो ही इज एबल टू प्ले वेल। वह अच्छा नहीं खेल पा रहा है तो ही इज नॉट एबल टू प्ले वेल। क्या हो जाएगी इंग्लिश, ही इज नॉट एबल टू प्ले वेल। ही इज नॉट एबल टू प्ले वेल। वह अच्छा नहीं खेल पा रहा है। मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, आई के साथ में एम लग जाएगा। आई एम नॉट एबल टू टेक राइट डिसीजन। आई एम नॉट एबल टू टेक राइट डिसीजन। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू गेट माई पॉइंट। कहते हैं ना, यू आर नॉट एबल टू गेट माई पॉइंट, यू आर नॉट एबल टू गेट माई वर्ड्स, यू आर नॉट एबल टू गेट माई टॉक। गेट वर्ड्स, गेट टॉक, कुछ भी लगा सकते हैं, सभी सही होते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं, आर यू एबल टू लिसन। आर यू एबल टू हियर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, आर यू एबल टू हियर मी। आर यू एबल टू हियर माई वॉइस। जितना मर्जी सेंटेंस बना दो। अगर मैं बोलूं वह अंग्रेजी बोल पा रहा था, अब यहाँ पे था आ गया, आपको पता है ना था के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे बस वाज आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, सेम टू सेम। वह अंग्रेजी बोल पा रहा था तो ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ वाज से पता चल रहा है कि बोल पा रहा था। और नहीं बोल पा रहा था तो क्या हो जाएगा, वह अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह नहीं सो पा रहा था, he was not able to sleep, he was not able to sleep। वह नहीं सुन पा रहा था, he was not able to listen। वह नहीं गा पा रहा था, he was not able to sing। जितने मर्जी सेंटेंस बना लीजिए, able to का मतलब ये हो गया पा रहा है, पा रहे हैं, पा रही है, पा रहा हूं, पा रहे हैं, या फिर पा रहा था या पा रहे थे। कई बार इसको हम फ्यूचर में भी यूज कर लेते हैं, वहां पे पा रहा हो जाएगा या फिर पाएगा के सेंस में आएगा। किसके सेंस में, जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू। विल आ जाएगा और बी के साथ में नॉट आ जाएगा बीच में, आई विल नॉट बी एबल टू डू। मैं नहीं आ पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम। मैं नहीं खेल पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू प्ले। मैं फोन यूज नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू यूज फोन। मैं नहीं मिल पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू मीट। जितने मर्जी सेंटेंस बना लीजिए, विल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे, वहां पे हो जाएगा पाएगा का सेंस में। तो देखा गाइज आपने, ये है यूज ऑफ एबल टू। इतने सारे सेंटेंसेस बनेंगे इसमें। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड यूज पर, अबाउट टू पर। वैसे नॉर्मली मीनिंग जो होता है अबाउट का, वो होता है लगभग या बारे में। जैसा अगर मैं सचिन के बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सचिन। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, मैं क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन टू लग गया, मीनिंग चेंज। क्या मीनिंग हो जाता है, अबाउट के साथ में जब टू लग जाता है तो उसका मीनिंग हो जाता है वाला है, वाले हैं, वाली है, या फिर वाला था पास्ट के लिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा, मैच शुरू होने वाला है, क्या बोलते हैं, मैच शुरू होने वाला है, शो शुरू होने वाला है, मूवी रिलीज होने वाली है, नया साल आने वाला है, 2022 जाने वाला है, ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है, ट्रेन स्टेशन से जाने वाली है। बोलते हैं ऐसे सेंटेंस, बहुत ज्यादा यूज होता है अबाउट टू।
ये भी बेसिक ग्रामर के ही पार्ट हैं हमारे, जो बेसिक ग्रामर आपको, अगर आपको इंग्लिश अच्छी सीखनी है तो बेसिक ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये सब भी बेसिक ग्रामर में ही आते हैं। टेंस और मॉडल्स के बाद ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, 8 से 10 फ्रेजल वर्ब्स होते हैं बेसिक, जो बार बार परेशान करेंगे आपको। मैं आपको सारे बता दूंगा। आज हम ये 2 कर रहे हैं, नेक्स्ट में फिर 2 लेकर आ जाऊंगा मैं आपके लिए। तो ये अबाउट टू क्या हुआ, वाला है, वाले हैं, वाली है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। शो शुरू होने वाला है, वही सेम फॉर्मेशन रहेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, देन अबाउट टू। टू आ गया तो वर्ब की राइट, टू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो याद रख लीजिए बात। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या सेंटेंस लिया है हमने, शो शुरू होने वाला है, सब्जेक्ट क्या हो गया शो, सिंगुलर है तो इज, शो इज अबाउट टू, शो इज अबाउट टू स्टार्ट, शो शुरू होने वाला है। कई बार एंकर बोलते नहीं है कुछ ही देर में शो शुरू होने वाला है, कहीं मत जाइए, अभी हम वापस आते हैं, है ना। शो इज अबाउट टू स्टार्ट जस्ट इन अ मोमेंट, सो प्लीज डोंट गो अवे एनीवेयर, वी आर कमिंग बैक राइट नाउ, राइट है, इस तरह से बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा, है ना। एंकर बड़ा अच्छी जॉब होती है एंकर की, बस बोलते जाओ, इंटरेस्टिंग है ना, एंटरटेन के साथ में। तो आपने देखा शो शुरू होने वाला है, द शो या शो इज अबाउट टू स्टार्ट। मूवी रिलीज होने वाली है, मूवी इज अबाउट टू रिलीज नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मूवी रिलीज होने वाली है, मूवी इज अबाउट टू रिलीज नेक्स्ट मंथ। नया साल आने वाला है, न्यू ईयर इज अबाउट टू कम, होली आने वाली है, होली इज अबाउट टू कम, दिवाली आने वाली है, दिवाली इज अबाउट टू कम, ईद आने वाली है। बोलते हैं ऐसे सेंटेंस, कितने सारे सेंटेंसेस हैं जो अबाउट टू से बन सकते हैं। दिवाली इज अबाउट टू कम, ये वर्ब के साथ में वाला है, वाली है, जब भी आ जाए वहां पे अबाउट टू आएगा। आने वाला है, जाने वाला है, खाने वाला है, पीने वाला है, ठीक है ना। वह सोने वाला है या वह सोने वाला नहीं है, वह आपकी बात नहीं सुनने वाला है। जब भी इस तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे वहां पे लगा देंगे अबाउट टू और वर्ब की लगा देंगे फास्ट फॉर्म। मैं इंडिया गेट जाने वाला हूं, आई एम, आई जो है वो सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ में एम लगता है, हेल्पिंग वर्ब, तो आई एम अबाउट टू गो टू इंडिया गेट। मैं काम करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू वर्क। मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। मैं गाना गाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, आई एम अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। आ रही है फॉर्मेशन समझ में, बहुत इजी फॉर्मेशन है। नहीं होगा तो एम के बाद में यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में, इसके बाद में, आर के बाद में नॉट लग जाएगा। दिवाली आने वाली है, दिवाली इज अबाउट टू कम, इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद देखिए कितने सारे सेंटेंस आप अपने आप भी बना सकते हैं, कितने सारे सेंटेंसेस आपको बनाने आ रहे हैं। और ये सारे सेंटेंस आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बना के दिखाइए कि आपको कितने सेंटेंस बनाने आए, ठीक है गाइज। और भी बना सकते हैं, जैसे इसका नेगेटिव बनाना चाहें, जैसे वह यहाँ नहीं आने वाला है, तो वह आने वाला है क्या बन जाएगी, ही इज अबाउट टू कम हियर। और वह यहाँ नहीं आने वाला है तो ही इज नॉट अबाउट टू कम हियर। वह जाने वाला है, he is about to go, he is about to go। और वह नहीं जाने वाला है, he is not about to go। आप नहीं समझने वाले हो, you are not about to understand। आप नहीं सीखने वाले हो, you are not about to learn। या फिर आप सीखने वाले हो, you are about to learn। आप अंग्रेजी सीखने वाले हो आज, है ना, you are about to learn। आज आप नए वर्ड सीखने वाले हो, you are about to learn new words today, you are about to learn new words today। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप about to से बना सकते हैं। इसका इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, क्या आप आने वाले हो, आर यू अबाउट टू कम, क्या आप जाने वाले हो, आर यू अबाउट टू गो, ठीक है। क्या मैच शुरू होने वाला है, इज मैच अबाउट टू स्टार्ट। क्या मूवी रिलीज होने वाली है, इज मूवी अबाउट टू रिलीज। इज पहले आ जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो गाइज ये है यूज ऑफ एबल टू एंड यूज ऑफ अबाउट टू। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही आसान लगा होगा टॉपिक। और आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में, अगले नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।